आपने कभी सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति ने चंद्रमा पर जमीन खरीदी। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सच में कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जमीन खरीद सकता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि चंद्रमा पर जमीन खरीदने की बात सही है या गलत, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो लोग चंद्रमा पर जमीन खरीदने का दावा करते हैं, उनकी बात सच है, क्योंकि चंद्रमा पर जमीन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्री और सर्टिफिकेट के साथ खरीदी गई जगह की फोटो भी दी जाती है जो सैटेलाइट से ली गई होती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि चंद्रमा पर जमीन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी इसे कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। आप उस जमीन पर दावा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन 1967 में 104 देशों ने मिलकर एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन किया था। खास बात यह है कि इसमें भारत का नाम भी शामिल है। आउटर स्पेस ट्रीटी नियम के अनुसार चंद्रमा किसी भी देश के अंडर में नहीं आता है और चांद पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं बता सकता। इसका मतलब अंतरिक्ष की वस्तुओं पर किसी का हक नहीं है और वहाँ की किसी भी वस्तु को ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। ऐसा करना गैर कानूनी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अंतरिक्ष की किसी भी वस्तु को बेचना गैर कानूनी है तो चांद पर जमीन कैसे बेची जा रही है और इसे कौन बेच रहा है। तो आपको बता दें कि कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है, जिसमें से एक वेबसाइट है लूना सोसाइटी इंटरनेशनल। यह एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो चांद पर जमीन खरीदने का ऑफर देती है। ऐसी कई सारी और वेबसाइटें हैं, लेकिन ये सच में कोई जमीन नहीं बेच रहे हैं। ये तो चंद्रमा पर जमीन के नाम पर सिर्फ एक कागज देते हैं, जिससे सिर्फ एक संतुष्टि मिलती है और ऐसा लगता है कि चांद पर हमारी भी जमीन है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ना तो कोई चांद की जमीन खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। वास्तविकता में आप चंद्रमा पर जमीन खरीद ही नहीं सकते। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो वेबसाइट है चंद्रमा पर जमीन बेचती है वो 1 एकड़ जमीन 30 से $40 में बेच रही है। मतलब 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ में चांद पर जमीन बेची जा रही है, जो दिल्ली की जमीन से भी सस्ती है। जिसका मतलब सीधा है कि चांद पर जमीन खरीदना संभव नहीं है। लोग सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर चांद पर कोई जमीन सच में बेची नहीं जा रही है तो लोग जमीन खरीदने के नाम पर एक कागज क्यों खरीद रहे हैं। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति चांद पर जमीन खरीदता है तो उसे खुशी मिलती है और एक एहसास होता है कि चांद पर उसकी भी जमीन है। और चांद पर जमीन खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है किसी को गिफ्ट करना। जी हाँ, आजकल लोग अपने किसी खास या परिजन को गिफ्ट करने के लिए चांद पर प्लॉट बुक कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हमने किसी को सच में चांद पर जमीन गिफ्ट की है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि चांद पर जमीन खरीदने की बात बिल्कुल गलत है और सीधे शब्दों में कहे तो चांद पर जमीन खरीदना सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए बहुत सारे पैसे देने जैसा है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।